साथियों, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आज भारत भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दिल्ली में गणतंत्र परेड की सलामी राष्ट्रपति ने ली। प्रदेशों में राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस की परेड की सलामी ली। जिलों में जो मंत्री लोग नियुक्त किए गए थे उन लोगों ने सलामी ली। यही जिक्र करना है महाराष्ट्र के नासिक जिला में, वहां पर मंत्री को गिरीश महाजन, जल संसाधन मंत्री गिरीश साधन को परेड की सलामी लेनी थी, ध्वजारोहण करना था और लोगों को गणतंत्र दिवस के विषय में जानकारी देनी थी। परेड की सलामी ली उन्होंने, ध्वजारोहण किया, ध्वज राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। इसके बाद वह अपने संबोधन में भारत के महान पुरुषों के नाम तो बार बार ले रहे थे, लेकिन संविधान निर्माता जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक बार भी नाम नहीं लिया, जिससे सभा स्थल पर बैठी वन विभाग की महिला अधिकारी माधुरी जाधव ने मंत्री जी के भाषण के दौरान ही विरोध जताया कि मंत्री जी उन महापुरुषों का नाम बार बार ले रहे हैं जिनका संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं है, लेकिन जिन्होंने भारत का संविधान बनाया है उनका नाम एक बार भी नहीं ले रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम ना लेकर उनका अपमान कर रहे हैं। ऐसा कहते ही वहां अफरी तफरी का माहौल बन गया। पुलिस अधिकारियों ने वन विभाग की महिला अधिकारी माधुरी जाधव को हिरासत में ले लिया। उसके ऊपर दबाव बनाया गया कि वो इस कृत्य के लिए माफी मांगे, लेकिन स्वाभिमानी महिला ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उसने कहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वाभिमान से जीना सिखाया है, ऐसी स्थिति में मैं इसके लिए माफी नहीं मांग सकती। चाहे सरकार मुझे सस्पेंड क्यों ना कर दे, मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई क्यों ना कर दे, लेकिन मैं माफी नहीं मांग सकती, क्योंकि ये महापुरुषों का अपमान है। साथियों, ये वही महाराष्ट्र है जहां पर इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। उसमें एक प्रमुख घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। दीना भाना भंगी, जो डीआरडीओ कंपनी में सफाई कर्मी का नौकरी करता था, और डीआरडीओ का एक नियम है कि एक साल की शुरुआत में यह निश्चित कर लिया जाता है किस दिन किस महापुरुष के नाम छुट्टी दी जाएगी। वहां पर दीना भाना भंगी भी थे। उन्होंने अपने महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से छुट्टी मांगी, लेकिन दीना भाना भंगी की मांग अस्वीकार कर दी गई, छुट्टी नहीं दी गई। मीटिंग में जो मिनट्स कार्रवाई लिखी जाती है, उस कार्रवाई का रजिस्टर जब दीना भाना के सामने भेजा गया कि इस पर साइन बना दें कि इस कार्रवाई से सहमत है, तो दीना भाना भंगी ने उस मिनट्स रजिस्टर पर या कहें कार्रवाई रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण नाराज अधिकारियों ने दीना भाना भंगी को सस्पेंड कर दिया। ये जानकारी वहां पर नौकरी कर रहे मानवर काशीराम को हुई। उन्होंने दीना भाना भंगी की और डीके खापड़े की लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई में उनको सफलता मिली और दीना भाना, डीके खापड़े, मानवर काशीराम ने स्वाभिमान के कारण नौकरी छोड़ करके और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपना घर द्वार नौकरी छोड़कर निकल पड़े। साथियों, इसी में एक दूसरी घटना दिल्ली की बताना बहुत आवश्यक समझता हूं। अगर उस घटना का जिक्र नहीं करूंगा तो बात अधूरी सी लगती है। बात है 1977 की। जनता पार्टी की सरकार थी और राजनारायण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे। ये ऑल इंडिया के अनुसूचित जाति जनजाति की कॉन्फ्रेंस एक मीटिंग कर रहे थे, जिसमें संपूर्ण भारत के अनुसूचित जाति के विद्वान लोग बुलाए गए थे।
उसमें मायावती भी बुलाई गई थी। राजनारायण केंद्रीय मंत्री थे। कहते हैं इन्होंने इंदिरा गांधी को चुनाव हराया था, इसलिए बहुत फेमस थे और ये बार बार मंच से आए हुए विद्वान साथियों को हरिजन हरिजन शब्द कहकर पुकार रहे थे, संबोधित कर रहे थे। जब बहन मायावती का नंबर आया, मंच पे गई और उन्होंने केंद्रीय मंत्री की तरफ देखते हुए कहा, केंद्रीय मंत्री, राजनारायण को यह नहीं मालूम है कि संविधान में कहीं पर हरिजन शब्द नहीं लिखा गया है। वहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति लिखा गया है, अंग्रेजी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट लिखा गया। यदि इन लोगों को वो हरिजन कहते हैं कि हरि के जन हैं, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद हैं? मायावती के इतना कहते ही कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बैठे लोग तालियों की गड़गड़ाहट से हाल गूंज उठा और मायावती जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। ये जानकारी मानवर काशीराम को ही। मानवर काशीराम ऐसा नेता चाहते थे। वो स्वयं चल करके मायावती के घर गए और किसी तरह उन्हें समझा बुझा करके राजनीति में लाए और राजनीति में लाने के बाद उनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। मायावती जो पहले से ही अपने सख्त मिजाज के लिए फेमस थी, मुख्यमंत्री बनकर के उन्होंने जो काम 5 साल में किए, 7 साल में किए, 4 बार के मुख्यमंत्रित्व काल में किया, इतना काम किसी ने 50 साल शासन करके भी नहीं कर पाया। इतिहासकार बताते हैं सम्राट अशोक के बाद यदि किसी ने काम किया है तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने काम किया है। तो साथियों, ये 2 घटनाएं उत्तर दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की और डीआरडीओ की। डीआरडीओ की घटना महाराष्ट्र की है और आज जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में नासिक महाराष्ट्र में घटी है, ये भी महाराष्ट्र की है। और महाराष्ट्र ने एक नहीं, 2 नहीं, कई महापुरुष दिए हैं जिन्होंने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, छत्रपति साहूजी महाराज जैसे अनेक नेताओं ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे महान नेताओं ने वहां जन्म लिया और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है। अब इस घटना में देखना यह है कि वो स्वाभिमानी वन विभाग की अधिकारी माधुरी जाधव माफी मांगती हैं या नहीं मांगती हैं, और यदि माफी नहीं मांगती हैं तो क्या सरकार उनको सस्पेंड करती है? यदि सरकार उनको सस्पेंड करती है तो क्या दीना भाना भंगी की तरह, बसपा सुप्रीमो मायावती की तरह ये जंग, स्वाभिमान की लड़ाई जारी रहेगी? कितने लोग इससे सहमत हैं कि ये वन विभाग की महिला अधिकारी माधुरी जाधव को सस्पेंड किया जाता है तो उसको नौकरी करना चाहिए या माफी मांगना चाहिए, या स्वाभिमान की लड़ाई अपने पूर्ववर्ती अधिकारियों की तरह, जैसे पूर्व के अधिकारियों ने किया है, कर्मचारियों ने किया है, उस तरह इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।